हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के गणित के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसी बेस पे 14 फरवरी 2023 को होने वाला मैट्रिक का गणित का पेपर इसी पैटर्न्स पर होगा। तो आज हम लोग इस सेशन में सरल करेंगे मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फर्स्ट सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 तथा 156 का मौसा तथा लसाअ निकालें। कैसे सॉल्व करेंगे? 126 का और 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मैं इधर ऑफ में अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। 126 2 से आप लगाएंगे तो ये कटेगा आपका 63 मरतबे। फिर आप क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे 21 मरतबे, 3 से 7 और 7 से 7 एकम 7, यानी कितना आएगा? तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। उसी तरह 156 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 78, फिर 2 से निकालेंगे 39, 3 से 30 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो मौसा में हम क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, मौसा में जो दोनों में कॉमन होता है वो मेरा मौसा होता है। जैसे कि आप इसमें भी 2 देख रहे हैं, इसको हम आप कॉमन कर सकते हैं, और इसमें 3 3 है, इसको आप कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मौसा बराबर 2 गुना 3 इक्वल टू 6। लसाअ के लिए हम क्या करते हैं? तो लसाअ के लिए जो दोनों में कॉमन है उसे भी लिखते हैं, और दोनों में जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं। जैसे कि इसमें कॉमन था 2 और 3 तो लिख दिए, इसमें 3 है, फिर ये 7 है, फिर आपका 2 है और कितना है? 13। जब आप इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा? तो 32 76 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल है, यदि 2 नंबर सवाल है, यदि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो तो p3 तथा p माइनस 3 ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है? px इक्वल टू क्या है? तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इसमें हम क्या करेंगे? x के जगह पर हम 3 पुटअप करेंगे, तो p3 निकालेंगे, तो 2 इंटू एक्स का यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू, आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 5 3 3 9 और माइनस हो जाएगा आपका 5। आप इसको गुना करेंगे तो 18 प्लस 9 माइनस 5, तो 18 9 27 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 22। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको निकालना है अब p माइनस 3। तो अगेन में आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? p माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस
-3 इंटू -3 एंड -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 और -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस -3 3 जा 9 -5 इक्वल टू 9 2 जा 18 -9 -5 -14 इक्वल टू 4 आंसर होगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पे होता है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसमें a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें 3 तरह से सवाल आता है। एक सवाल आता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्यक दिया हुआ है, और दूसरा सवाल आता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ रहता है, जो कि इंटीजर में दिया रहता है। अगर इस तरह से रहे जैसे कि √2 और 1/√3 है, इसको हम कंपेयर करके निकालते, इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। जब हम इस द्विघात बहुपद को हम आगे दूसरे सेशन में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे पूरा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। यहाँ हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योगफल आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसका नोमिनेटर और इसका दोनों डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डिनोमिनेटर से। तो कितना हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a। तो a का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो a का मान 3 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, अभिष्ट द्विघात बहुपद। अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे आप a का मान पुटअप करेंगे, a का मान कितना है 3 है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे है 3√2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई 3 है, देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, 3x स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3√2x प्लस 3 से 3 आपका कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस चैप्टर को मैं कल की सेशन में आपको पूरे अच्छी तरह से एनालिसिस कर दूंगा। आज जो मॉडल सेट का पेपर जो था, क्वेश्चंस मॉडल सेट में जो सेट किया हुआ था क्वेश्चंस, वो मैंने सरल कर दिया है। इस चैप्टर को मैं कल की सेशन में पूरे एनालिसिस कर दूंगा क्योंकि बिहार बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक से हर साल एक सवाल आता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक निकाले। तो आपको पता है विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन मेरा क्या है, तो 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। आपको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे आप a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 3√3, b का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा, एंड c का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपको विवेचक निकालना है, विवेचक यानी कि d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना है, तो 10 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू है 3√3 इंटू सी का वैल्यू √3 है। तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैसे, आपको पता है 10 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। और माइनस, तो माइनस आप इसको गुना करेंगे, आपको पता है कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका कितना आ जाएगा, 3। और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा कितना हो जाता है, 36। आप इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से आपको 36 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल भी हमारा इसी चैप्टर से है, द्विघात समीकरण से, जिसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो बच्चों आपको पता है 3 शर्त होते हैं द्विघात समीकरण में, 3 शर्त होते हैं। वो शर्त क्या है, तो एक पहला शर्त है कि b² - 4ac = 0 हो। तो मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और बराबर होता है। यानी कि आप d का मान निकाले, d आपका अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर d आपका क्या है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर में अगर d का मान आता है तो उसका क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। मूलों की प्रकृति यानी कि 3 को होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, b² - 4ac = 0। तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान, या आप बराबर कह सकते हैं। b² - 4ac = 0 ने, यानी कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है d का मान, तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर वो 0 से छोटा है, जैसे कि माइनस में आ जाए, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें d का मान निकालेंगे। समीकरण मेरा क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड c का मान क्या हो जाएगा, 3। तो हम क्या निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। d = क्या होता है, b² - 4ac = क्या हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 एंड c का मान क्या है, 3। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 -4 2 जा 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। देखिए क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मूल क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, वास्तविक। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। अगर यहाँ पे मूल क्या पूछता, मूलों का मूल ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, हम x का मान ज्ञात करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति, तो हम इतना ही तो ज्ञात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस टॉपिक को याद रखेंगे। 3 इसका शर्त होता है ना, जो मैंने शुरू में ही बता दिया हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट आउट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सरल करेंगे, जो कि क्या है मेरा, एपी का है, यानी कि समांतर श्रेणी का है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, समांतर श्रेणी 18 15.1/2, 13 ... कौन सा पद -47 है। कौन सा पद, यानी कि इसमें टर्म पूछ रहा है। टर्म यानी कि n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है। तो इसमें हम tn के फॉर्मूला लगाएंगे। tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। कौन सा पद, यानी कि tn दिया हुआ है ना, हमें क्या मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, tn बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, या दूसरे बुक में आप देखेंगे तो an भी लिखा हुआ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। tn बराबर या an बराबर, बात वही हुई। tn बराबर a + n - 1 × d होता है। ए क्या होता है, तो ए समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होता है। डी क्या होता है, सार्वंतर, यानी कि 2 पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो इसमें आप ए का मान निकालेंगे। प्रथम पद क्या है मेरा, 18 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 18।
डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, तो T2 माइनस T1। T2 कितना है, तो 15.1/2 माइनस क्या हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे, आपको पता है पूर्णांक तोड़ने आता है, 15 दूना 30 आए 31/2 माइनस क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे हम भिन्न का घटाव करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी कि 31 माइनस कितना हो जाएगा तो 36। आप 1 में 2 से भाग करेंगे, 2 मरतबे कटेगा, 2 में 18 से गुना करेंगे तो 36। अब 36 में से 31 को घटाएंगे, देखिए ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का साइन होगा, 5/2 हो गया। ठीक है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप नीचे बनाइएगा। ठीक है, तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn यानी कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है, तो -47। a का मान कितना है, तो a का मान मेरा 18 है, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1। डी का मान कितना है, तो -5/2 है, यानी कि 5 -5/2 -47। ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब -47 और -18 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -47 और 18 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो -65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो नेगेटिव इंटीजर है दोनों, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -65 एंड n माइनस 1 इंटू क्या है -5/2 -65। देखिए ये आपका डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो आप इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो n माइनस 1। आप माइनस माइनस आपका कर जाएगा, 5 से काटेंगे कितना टाइम्स कर जाएगा, 13 टाइम्स, इक्वल टू तो 13 इंटू 2 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू 30, यानी कि 26 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, या सीधा करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू कितना 26, या n इक्वल टू 26 प्लस 1, या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। आपसे पूछ रहा था क्या, समांतर श्रेणी का कौन सा पद -47 है, कौन सा पद, यानी कि n का मान, तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान 27वां पद। यानी कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था समांतर श्रेणी 18,15/2, 13 डॉट डॉट का कौन सा पद -47 है, तो कौन सा पद -47 होगा, तो 27वां पद होगा। आई होप आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इन सभी चैप्टरों पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा चैप्टर वाइज। आज मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ मॉडल पेपर का, जल्द ही आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी, जो आपको 2023 के लिए, जो भी बच्चे 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं मैट्रिक में, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। प्लीज़ आप इसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को एनालिसिस पता हो सके, एग्ज़ाम पैटर्न पता हो सके, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। 6 में है, एपी से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर श्रेणी 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट डॉट का डॉट डॉट प्लस 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ए का मान कितना है 25, डी का आप मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो 28 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हो गया आपका अंतिम पद, यानी कि Tn कितना दिया हुआ है, तो Tn बराबर 100। हम यहाँ से n का मान निकालेंगे। Tn बराबर, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था Tn बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर कितना है, तो 100 है, इधर हम या का चिन्ह देंगे। a का मान कितना है, तो 25 प्लस n हमें निकालना है, d का मान कितना है 3 है, तो 100 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। या आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 75 n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। या आप इसको सीधा कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू
3 इक्वल टू 75 या n-1 इक्वल टू 75, ये इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 25 टाइम्स कटेगा, या n-1 इक्वल टू 25 या n इक्वल टू 25 प्लस 1, इसीलिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। इस तरह के सवाल में अब देखिए SN निकालने के लिए दो तरीका होता है। SN बराबर, एक आप जब अंतिम पद दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल पे भी निकाल सकते हैं, या SN बराबर इस पे भी निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। दो तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का अगर सवाल हो अंतिम पद जिसमें एल का मान दिया हो तो आप ये आपका फॉर्मूला ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शॉर्ट में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम SN निकालेंगे, तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू क्या है, a प्लस एल है। SN यानी n का मान हम लोग कितना निकालें, 26, तो 26/2 इंटू यहाँ पे a का मान कितना है मेरा 25, और l का मान यानी कि अंतिम पद कितना इसमें दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कर जाएगा, 30 टाइम्स कर जाएगा, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 125। 125 में आप 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1625 जो है सबका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम सब इस सब चैप्टर पे वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसमें हम पूरे एनालिसिस करेंगे सभी टॉपिक का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से है। अगला सवाल है मेरा, की का मान निकाले जिसके लिए समीकरण द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे इधर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक है। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है, द्विघात समीकरण का मैंने 3 शर्त आपको बताया था। इसमें क्या है, मूल वास्तविक है, तो कौन सा शर्त होगा, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, 0। इस शर्त पे हमको इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। समीकरण मेरा क्या है, तो 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 2 एंड b का मान माइनस 10 एंड c का मान क्या हो जाएगा k। d का मान निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है, तो माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू k। तो आप माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4 2 जा 8k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस का मेरा शर्त क्या है, क्वेश्चन का मेरा शर्त करता है कि मूल वास्तविक है, यानी कि मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है। तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया था, तो 100 माइनस 8k इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ये सवाल भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने ये कैसे कर दिया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में हमें क्या कहता है कि मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 100 को इधर भेजेंगे RHS के साइड, तो माइनस 8 के बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस 100 माइनस माइनस कट जाएगा, या 8k इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, या k इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/8। आप इसको कितना से काटोगे, तो ये 4 से कट सकता है, या आप इसको डेसिमल में भी काट सकते हैं। डेसिमल में कितना कट जाएगा, तो 12.5 टाइम्स में कट जाएगा। कितना टाइम्स में कट जाएगा, 12.5। सो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5। कितना है 12.5।
12.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, 12.5। तो आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मैं कल पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। लगभग 10 सवाल उसमें हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि बिहार बोर्ड में अब आधे से अधिक सरल प्रश्नों को हल करना होता है, तो इसमें अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि 30 गो है। तो आज के सेशन में हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को सरल किया। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें 7 से लेकर के यानी 8 से लेकर के 18 तक के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स मैथ गुरुकुल पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।